ये आज 43वां श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस श्लोक में शब्दार्थ को, महत्वपूर्ण शब्दार्थ और संधि समास कारक प्रत्यय आदि को भी देख लेते हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पहले शब्दार्थ को देखेंगे। ठीक है, ये जान लीजिए भवादृशा किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए, आप जैसे लोग। ठीक है, और यशोधना युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, और धामवताम भी युधिष्ठिर के लिए आया है, और पूरा सराह भी युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, पूरा सराह अग्रगण्य है, धामवताम ठीक है तेजस्वी पुरुषों में अग्रगण्य है, आगे हैं। ठीक है, यशोधना, यश ही है धन जिसका, अर्थात आपका। ठीक है, यहां निकारम पूछ सकता है, निकारम का क्या अर्थ है? तो निकारम का अर्थ होता है तिरस्कार भी होता है और अपमान, एक ही अर्थ होता है। ठीक है, तिरस्कार मीन्स अपमान। ठीक है, निकारम मीन्स अपमान। ठीक है, और यहां मनस्विता का अर्थ भी पूछ सकता है, तो ये स्वाभिमान, मनस्विता मतलब स्वाभिमान। ठीक है, तो हंत क्या है? ये खेद सूचक अव्यय पद है। ठीक है, हतः मतलब नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, और रतिम मतलब प्रेम। ठीक है, निराश्रय मतलब आश्रयहीन होना। ठीक है, ये आपका शब्दार्थ हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग संधि को देख लेते हैं। ठीक है, इस श्लोक में संधि, शब्दों में जो संधि है। ठीक है, तो चेद अधिकुर्वते, चेत अधिकुर्वते में कौन सी संधि है? जस्तु संधि है। ठीक है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? चेत धन अधिकुर्वते, चेद अधिकुर्वते बन जाएगा, जस्तु संधि हो जाएगी। ठीक है, और फिर भवादृशास चेत, यहां भवादृशास चेत, इसमें कौन सी संधि? इसमें भी च्युत संधि हो जाएगी, च्युत संधि हो जाएगी। अस्तोचुना सचुह से, सूत्र से च्युत संधि हो जाएगी। ठीक है, इसका अर्थ होगा भवादृशास चेत, इसका जो विग्रह होगा भवादृशास धन चेत, भवादृशास चेत हो जाएगा। ठीक है, सचुत संधि हो जाएगी। ठीक, ये हो गया संधि। ठीक है, समास देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद संधि के बाद क्या आता है? समास आता है। ठीक है, समास में यहां पूछ सकता है सुदुस्सहम, यहां है ना, सुदुस्सहम में कौन सा समास है? जिसमें प्रादि तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? सुअति सहम इति सुदुस्सहम, सुअति सहम इति सुदुस्सहम प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, यशोधना, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यशोधना हमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? यस योम धनम एसाम ते, यस योम धनम एसाम ते, यशोधना बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यशोधना, यशोधना हमें। ठीक है, फिर निराश्रया, यहां है ना निराश्रया, नीचे निराश्रया में कौन सा समास है? इसमें भी बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह हो जाएगा निर्गतः आश्रय यस्याह सा, निराश्रया बहुव्रीहि समास हो जाएगी। ठीक है, यह समास भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं प्रत्यय पर। ठीक है, तो यहां पूछ सकता है अधिकुर्वते, अधिकुर्वते कैसे बनेगा? अधि उपसर्ग क्रीधात लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन आत्मेपदी में अधिकुर्वते बनेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है लट लकार। ठीक है, धामवताम, धामवताम ऊपर है, सबसे ऊपर। धामवताम, धामन या धाम, और इसमें मतुप लगाएंगे, षष्ठी का बहुवचन धामवताम बन जाएगा, षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, प्राप्य, यहां है प्राप्त, दूसरी लाइन में प्राप्य, प्र उपसर्ग आप धातु और लेप प्रत्यय लगाएंगे तो प्राप्य बन जाएगा। ठीक, ईदृशम, यहां दिया है ईदृशम, इस प्रकार से इदम, और उसके बाद दृश्य धात लगाएंगे और कई लगाएंगे और द्वितीय का एक वचन में ईदृशम बन जाएगा। ठीक है, मनस्विता। ठीक है, मनस्विता में यहां सबसे लास्ट में है मनस्विता, मनस और विनि लगाएंगे, विनि धात और तल प्रत्यय लगा करके, ये तल प्रत्यय लगाएंगे और टाप लगा देंगे तो मनस्विता बन जाएगी। ये स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है, मनस्विता। ठीक, हता,
हता कैसे बनेगा, हन धातु से तय प्रत्यय लगाएंगे और उसमें टाप प्रत्यय लगाएंगे तो हता बन जाएगा। ठीक है, हता भी स्त्रीलिंग का ये शब्द है। ठीक है, तो आप लोग इसमें संधि पढ़े, समास, कारक, प्रत्यय, ठीक है, शब्दार्थ आज का अध्ययन आप लोगों ने किया। ठीक है, और इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, अलंकार भी जान लीजिए। 43वें श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद इसमें दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद 1 मिनट में हम लोग विभक्ति देख लेते हैं। ठीक है, धाम व ताम, धाम व ताम में मैंने बता ही दिया षष्ठी का बहुवचन है। यशोधना में प्रथमा का बहुवचन है, यशोधना में प्रथमा का बहुवचन है। और भवादृशाह यहाँ दिया है, भवादृशाह में प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, और रतिम के द्वितीया का एक वचन है, द्वितीया का एक वचन है। ईदृशम यह भी द्वितीया का एक वचन है, दूसरी लाइन में ईदृशम द्वितीया का एक वचन है। अधिकुर्वते में लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, सॉरी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अधिकुर्वते। ठीक है, अधिकुर्वते यह क्रियापद है। ठीक है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशज छंद है। ठीक है, आप लोगों ने संधि, समास, कारक, प्रत्यय देख लिया। ठीक है, तो आइए यहां भी देख लीजिए 1 मिनट में अनुवाद। तेजस्वी, द्रौपदी कहती है तेजस्वियों में अग्रगणी, ठीक है, यश रूपी धन वाले आप जैसे कौन, युधिष्ठिर, यदि इस प्रकार के अति सहनीय, अतीव दुस्सह, जिसको सहा नहीं जा सकता है, ऐसे अपमान को प्राप्त करके भी संतोष करते हैं, तो खेद है कि मनस्विता जो स्वाभिमान है वह आश्रयहीन होकर के नष्ट हो जाएगी। अर्थात इस संसार से स्वाभिमान शब्द ही लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, द्रौपदी कहती है निराश्रया हंत हता मनस्विता। ठीक है, सूक्त के वक्ता तथा श्रोता तो आप जानते हैं, वक्ता है द्रौपदी और श्रोता है युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर के द्वारा इस सर्ग में कोई भी श्लोक नहीं कहा गया है। ठीक है, भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिम, भवादृशा पद है, किसके लिए आया है, यह युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, आप जैसे लोग। यशोधना, यशोधना हमें किसका बोध हो रहा है, यशोधना से किसका बोध हो रहा है, युधिष्ठिर का। ठीक है, यश रूपी धन वाले। ठीक है, फिर है धाम व ताम में विभक्ति है, तो मैंने बता ही दिया है षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, षष्ठी का बहुवचन है। निकारम पद का अर्थ पूछ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निकारम पद का अर्थ है अपमान। ठीक है, हता में प्रकृत प्रत्यय है तो हन से तय प्रत्यय लगाएंगे, उसके बाद टाप लगाएंगे तो स्त्रीलिंग में हता बनेगा। ठीक है, तो ये रही व्याख्या मित्रों। इस श्लोक में जितने बनने वाले प्रश्न थे उसको मैंने करा दिया है। विश्वास है कि आपको यह व्याख्या अच्छी लगी होगी, यह श्लोक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मित्रों, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय, वंदे मातरम।